अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चल है। इस वीडियो में सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र करेंगे जी कि सैलरी ना देने पर जुर्माना किसको होगा और छुट्टियों की तनख्वाह। छुट्टियों के मतलब काफ़ी सारे कमेंट आए हुए हैं। एक तो ये भाई हैं कोई सुफियान वज़ीर, भाई ओमान में कंपनियां छुट्टियों की तनख्वाह देती हैं या नहीं देती हैं, लेकिन हर कोई नहीं। आज 28 जनवरी 2025 मंगल का दिन है। पहले तो ये कि जो सैलरी ना देने पर जुर्माना है ना, वो सिर्फ कंपनी को होगा। कंपनी अगर आपसे लेके पे करती है कि जी तू कौन नहीं सी बनाया, इस वजह से ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ठीक है ना। या इवन कि ये भी हो रहा है कि बंदे की सैलरी कम है, एग्रीमेंट में ज़्यादा लिखी हुई है, एग्रीमेंट में कम है, वहाँ ज़्यादा लिखी हुई है, या उन्होंने पैसे प्रीवियस ट्रांजैक्शन दिखानी है, उनसे 1-1 साल की ट्रांजैक्शन मांगी गई हैं कंपनियों से, आपके स्पॉन्सर और बाप से, कि जी वर्कर्स की सैलरी की ट्रांजैक्शन दिखाएं, आपने पे किए हैं ऑनलाइन, ट्रांसफ़र बैंक में किए हैं, नहीं की। तो क्या हो रहा है कि उनका अकाउंट बनवाया जाता है, उनसे एटीएम ले लिया जाता है, ट्रांसफ़र की जाती हैं, पैसे निकाल लिए जाते हैं जी। पुरानी सारियाँ जड़े ना असी पाइयां हुई ने, देखो अभी रिसेंट भी पाई हुई है, तो बंदे को पता नहीं होता। ये ब्लैकमेल, यानी इस तरह जिस भी तरीके से ब्लैकमेलिंग हो सकती है वो भी किया जा रहा है। और ऊपर से जुर्माना जो है वो पर हेड है, पर मंथ है। अगर एक महीना यानी 10 कंपनी में मुलाजिम है, उनमें से 8 की सैलरी या 2 की नहीं डाली उन्होंने एक महीना, तो पर हेड, पर मंथ, पर हेड जो है वो जुर्माना होगा कंपनी को 50 रियाल एक बंदे का। जितने बंदों की सैलरी नहीं डाली जाएगी उस हिसाब से 50-50 रियाल जो है उसको हर महीने जुर्माना होगा। और अगर दोबारा वो लेट करेंगे तो वो डबल भी हो सकता है, और उनकी बाकी सर्विसेज जो हैं ऑनलाइन वो भी मुतासर हो सकती हैं, उनके ऊपर मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस और पाबंदियाँ और उनके जुर्माने जो हैं उनमें इजाफा हो सकता है। तो जुर्माना जो है ये सिर्फ कंपनी का, क्योंकि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं उसकी ज़िम्मेदारी है आपके अकाउंट में सैलरी डालना और मुकर्ररा वक़्त में डालना। पहले 5 विदिन जो है वो पहले था ज़्यादा टाइम, वीक और 10 डेज़, फिर 3 दिन कर दिया गया था कि विदिन 3 डेज़ कंपनी ने टाइम देना है गवर्नमेंट को कि हम ये तारीख से ये तारीख, 1 से 3, 2 से 5, 4 से 7, इस तरह जिस तरह भी जो भी 3 दिन देने उसमें सैलरी लाजमी ट्रांसफ़र करनी है। नहीं करेंगे तो अगर एक बंदे की डिले हुई है तो उसको 50 रियाल ठुक जाएगा, अगर मज़ीद डिले होगी अगले महीने भी तो भी, ठीक है ना। पर हेड जो है वो होगा और पर मंथ होगा। अच्छा, अरबाब लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी शिकायत ऐसी भी हैं कि जी वो बंदों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिए, ठीक है, कि जी आपके जो आपका अमाल है ना, आपने उसकी सैलरी नहीं डाली और आपको जुर्माना है। वो कहते हैं कि जी तेरी वजह से जुर्माना है, अपने एम्प्लॉय से वो पैसे निकाल रहे हैं, उनकी सैलरी से मज़ीद जो है वो काटे जा रहे हैं। तो ये आपका और अरबाब का मसला है। एज़ पर ओमान लेबर लॉ सैलरी ना देने पर जुर्माना जो है वो कंपनी को होगा, ठीक है ना। कंपनियां भी ईमेल कर रही हैं, तरह तरह के तरीक़ों से नित नए तरीके भी ईजाद हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जुर्माना ख़ास अरबाब को होगा, आपको नहीं है। और अगर कोई आपसे लेके पे कर रहा है तो कानूनी कार्रवाई आप कर सकते हैं, आप लेबर कोर्ट शिकायत करें उसके ख़िलाफ़। लेकिन जब आप किसी के ख़िलाफ़ जाएंगे, ठीक है ना, तो वो फिर उसके पास हज़ार बहाने हैं, ठीक है ना। वो आपको और कुछ नहीं तो आपको बोलेगा जी मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, आप जाओ। तो आपने ये भी जहन में रखना है। उस यानी आप जॉब से हाथ धो बैठ सकते हो, तो आपने ये जहन में रखते हुए जो भी एक्शन लेना वो लेना है। पहली जो हल है आजकल, जो हालात हैं स्पेशली हम लोगों के पाकिस्तानी के, वो भाई मिनतरला ही है। जहाँ पर आपको कहीं हो रहा है आपके साथ अन्याय, आप दुनिया के मस्कीन तरीन बन जाओ, ताकि आपका जो वक़्त है किसी न किसी तरीके से वो सही गुजर सके, ठीक है ना। बहुत सारे लोग नहीं करते दरगुज़र करना चाहिए और थोड़ा चलना चाहिए, क्योंकि ये भी कुर्बानी है, देनी पैनी है, फिर ही जाके थोड़ी इमेज बेहतर होगी। बहरहाल ये चीज़ें एक्चुअली पहले होनी चाहिए। अब डे फर्स्ट जब आप ज्वाइन करते हैं उस वक्त आपने हर चीज़ डिसाइड की होनी चाहिए, बोल के डिस्कस करके आपने काम जो है ना स्टार्ट करना, ताकि अगले बंदे को पता हो कि भाई ये बंदा जो है ना हो रास्ते मस नहीं होगा, और अगर रखना है तो इसकी माननी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद आ जाएँ छुट्टियों की तनख्वाह। छुट्टियों की तनख्वाह एज़ पर लेबर लॉ जो है बिल्कुल मिलती है आपको, ठीक है ना। लेकिन जो आपने एग्रीमेंट करना है, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा वो भी इम्प्लीमेंट होना है, जो आपका और बाप के साथ हुआ। बेशक लेबर लॉ भी है, लेकिन लेबर लॉ से पहले जो आपने चीज़ें डिसाइड कर ली, जिनके ऊपर आपने एग्री कर लिया है, आपको बाद में पता चला कि ये जी लेबर लॉ मुझे ज़्यादा फ़ायदा दे रहा था, जो मैंने इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ली हैं, जो एग्रीमेंट मैंने एक्सेप्ट कर लिया है उसमें मुझे नुकसान है, तो फिर आप उससे नहीं भाग सकते। जो चीज़ आपने कंसेंट एक दफ़ा साइन कर दिया फिर उससे माफ़ी नहीं है आपको। तो ये आपने जॉइनिंग के वक़्त डिसाइड करना है। जो भी आपको एग्रीमेंट दिया जा रहा है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से लिखा हुआ है, क्या आप उसके ऊपर एग्री हैं, तो आपको
एंड तक उसके ऊपर एग्री रहना होगा। अगर चीज़ नहीं लिखी हुई और कहीं कहीं ये भी लिखा होता है कि ये चीज़ें एज़ पर ओमान लेबर लॉ, तो फिर आपको वो चीज़ें एज़ पर ओमान लेबर लॉ मिलेंगी। लेबर लॉ में जो चीज़ जैसे होगी आप उसके हकदार हैं। तो छुट्टियों की सैलरी अगर आपके एग्रीमेंट में शामिल है, सालाना छुट्टी या 2 साल के बाद छुट्टी, थोड़ा जो अच्छी कंपनीज़ हैं वो आपको ईयरली देते हैं, इवन रिटर्न टिकट देते हैं। ठीक है, जिस भी सिटी से आपने आना है, जिस भी कंट्री से, आपकी रिटर्न टिकट होती है, कंपनी पे करती है, आपको फुल जो है आपकी सैलरी मिलती है, ग्रोस सैलरी, बेसिक भी नहीं। कुछ कंपनियां जो है छुट्टी की बेसिक सैलरी देते हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो देते ही नहीं है, ना टिकट देते हैं ना सैलरी देते हैं। कुछ जो है वो सब कुछ उन्होंने एग्रीमेंट में लिखा होता है लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है, तो वो एक अलग इशू है। अगर आपके पास एग्रीमेंट है भी, उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा, आपको नुकसान हो रहा है, तो आप लेबर कोर्ट शिकायत कर सकते हैं। ठीक है ना, ये सूरत हाल है। और फ्यूचर में ये सारी चीज़ें एक्चुअली इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लेबर लॉ से हम इधर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती हैं क्योंकि एक टॉपिक नहीं है, बहुत बेशबहा टॉपिक है। तो क्या है कि जब आप एक चीज़ जो आपने, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ शुरू दिन से, कि जब भी आपने कोई नया काम स्टार्ट करना है, आप ओमान में बिल्कुल नए आ रहे हैं, यहीं पे हैं, कोई दूसरी जॉब करनी है, आपने एग्रीमेंट के बगैर काम नहीं करना। जो कुछ भी हो एग्रीमेंट करें। अभी तो गवर्नमेंट ने जो 2 साल पहले कानून बनाया था एग्रीमेंट ऑनलाइन का, आप सबके सामने, उसमें हर चीज़ लिखी होती है और मैन पावर में वो एग्रीमेंट अपलोड होता है। वहाँ पर दोनों पार्टियाँ, आपका एम्प्लॉयर जो है स्पॉन्सर और बाप, वो अपलोड करेगा और आप उसको अपने बताके से लॉगिन करके, इसका मतलब डिटेल्स डाली हुई हैं वीडियोस, बताके से कैसे लॉगिन करना है, कहाँ पे मैन पावर में जाकर चेक करना है, सब कुछ आप मैन पावर वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। और हाउ टू चेक कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन, मैन पावर वेबसाइट के ऊपर, या मैन पावर डायरेक्ट विजिट कर लें अगर आप जान पहचान रखते हैं सोशल मीडिया से और ऑनलाइन इन चीज़ों से, तो वहाँ पे अपलोड होना है। वो सेम कॉन्ट्रैक्ट आपने एक्सेप्ट करना है। और फिर क्या है कि गवर्नमेंट को पता होता है, उसमें ये नहीं है कि जी मेरे पास ये है, इसने ये दिया है, और बाप बोलेगा मैंने इसको ये पेपर दिया नहीं है, इसने फेक बना लिया है, आप बोलोगे इसने फेक बना लिया है। वो ऑथेंटिसिटी वो एक अलग इशू है। यानी ओमान गवर्नमेंट को, जहाँ पर हम बहुत सारे खारजी इधर हैं ओमान में, एक्सपैट्रिएट्स 22 लाख के करीब, उनके यही मामला सुलझाने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स, बहुत सारा पैसा, सोर्सेज हैं वो लगाने पड़ रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ को रेगुलाइज का जो है ना वो उसकी तरफ लेके जा रहे हैं ताकि चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाएं, ऑटोमेटिकली चीज़ जो है उसके ऊपर मैन पावर जो है वो कम लगे, सोर्सेज जो हैं वो कम लगें। अब ऑनलाइन होंगी तो वहाँ पे सोर्सेज तो यूज़ होने, लेकिन उनकी मेंटेनेंस, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वन टाइम होती है। मेंटेनेंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता जो डिजिटल चीज़ें हैं, ठीक है ना। और टाइम कंजम्पशन जो है वो बिल्कुल लेस हो जाती है। आपने कंप्लेन की, कोई ज़रूरत नहीं है वे बैठ के वेट करने की, जी कॉन्ट्रैक्ट लेके आएगा, एग्रीमेंट ये लेके आए, वो लेके आएगा, चीज़ सामने पड़ी है, ये लो जी, दोनों पार्टियां सामने, लो ये एग्रीमेंट आपका, हाँ कौन सच्चा कौन झूठा। तो ये जो है ना फ़र्क पड़ना है कि बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका चुटकी में हल हो जाना है। और उसके बाद और भी ये सैलरी ट्रांसफ़र का जो रूल है, पहले भी जिक्र किया वीडियोज़ में, सैलरी बैंक में देनी है, नहीं देंगे तो कंपनी को जुर्माना होगा। इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी होने जा रही सबके लिए, और भी बहुत सारे फ़ायदे जो होने जा रहे हैं। वर्कर्स को काफ़ी सारे राइट्स हैं, इवन इस तरह जो एम्प्लॉयर है आपका उसको भी हैं। तो जब चीज़ें 100% ऑनलाइन हो जाएंगी, जो नए कवानीन नाफिज किए गए हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो ये छोटी छोटी जो है ना सैलरी नहीं दे रहे, कई कई महीनों की ये सैलरी लेट देते हैं, दी नहीं है, और एग्रीमेंट से जो है वो इधर उधर हैंकी पैंकी कर रहे हैं, तो वो सारे मामला की जो मसाइल हैं उनके ऊपर वो बहुत कम टाइम में हल होना शुरू हो जाएंगे, और कम भी हो जाएंगे, क्योंकि सिस्टम ने आपको नहीं छोड़ना है। आपने सैलरी नहीं डाली, आपको जुर्माना ठोक गया, आपने ये काम नहीं किया, आपकी एक्सेस बंद हो गई। आपने, लेट्स सपोज मैन पावर क्या करती है, आपके वीज़ा की एक्सेस बंद कर देती है। बहुत, यानी कोई एक्सट्रीम वॉलेशन करे, वीज़ा की एक्सेस बंद, बाकी सर्विसेज बंद, ऑनलाइन अपना कहीं कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो तरह तरह की पाबंदियों का जब सामना करना पड़ेगा तो लोग मजबूरन फिर सही काम की तरफ आएंगे। बहरहाल टॉपिक जो है वो थोड़ा चेंज होकर थोड़ा दूर निकल गया, लेकिन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और एग्रीमेंट के बगैर जो है मत काम स्टार्ट करें। कोशिश करें कि एग्रीमेंट करें, या फिर जिस बंदे के साथ आप काम कर रहे हैं वो इतना वर्थी है आपके लिए कि आपको उसकी हर चीज़ के ऊपर मनोवन अगर अमल कर सकते हैं, वो आपके साथ कोई हैंकी पैंकी नहीं करेगा, देन इट्स अप टू यू। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।